बच्चों, क्लास 8 पाठ 2 पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना, जिसका मौखिक प्रश्न आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहला प्रश्न है, गुरुदेव कौन थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। वो अपने समय के कवि और कथाकार थे। गुरुदेव कहाँ रहने का मन बनाया? गुरुदेव ने श्री निकेतन के 3 मंजिले मकान में रहने का मन बनाया। उन दिनों गुरुदेव का स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी? उन दिनों गुरुदेव के स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। प्रश्न 4 है, गुरुदेव ने लेखक के किस शब्द को पकड़ लिया था? गुरुदेव ने लेखक के दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। गुरुदेव के दर्शन हेतु कैसे कैसे लोग आते थे? गुरुदेव के दर्शन हेतु ऐसे ऐसे लोग पहुंच जाते थे जो समय, स्थान, अवस्था किसी का भी परवाह नहीं करते थे। बच्चों, छठा प्रश्न है, गुरुदेव अपने कैसे दर्शनार्थियों से भय खाते थे? जो दर्शनार्थी समय, असमय, स्थान, अस्थान, अवस्था, अनावस्था की परवाह नहीं करते थे, ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव भय खाते थे। कुत्ता किसके पास बैठता था? कुत्ता गुरुदेव के पैरों के पास बैठता था। गुरुदेव ने विशाल मानव सत्य को कहाँ देखा? गुरुदेव ने कुत्ता, जो कि एक भाषाहीन प्राणी है, उसकी करुण दृष्टि में विशाल मानव सत्य को देखा। गुरुदेव प्रातः काल घूमने के लिए कहाँ जाते थे? गुरुदेव प्रातः काल अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। लेखक ने मैना को कहाँ देखा? लेखक ने मैना को बगीचे में टहलते एक डाल से दूसरे डाल पर उछल कूद करते देखा। लिखित प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, श्री निकेतन क्या है? श्री निकेतन गुरुदेव का पुराना 3 मंजिले का मकान था, जहाँ गुरुदेव कुछ दिन रहने गए थे। श्री निकेतन में गुरुदेव किसके साथ रहते थे? श्री निकेतन में गुरुदेव अकेले रहते थे। प्रकृति की छटा को निहारते रहते थे। लेखक गुरुदेव से मिलने श्री निकेतन जाते थे। गुरुदेव के बगल में सदैव एक कुत्ता बैठा रहता था, जो हमेशा गुरुदेव के पास बैठकर उनसे आने वाले लोगों से भी दोस्ती कर लेता था। कुत्ते को देखकर गुरुदेव को आश्चर्य क्यों हुआ? गुरुदेव को कुत्ते को देखकर आश्चर्य इसलिए हुआ था कि किसी ने भी कुत्ते को गुरुदेव के घर का रास्ता नहीं बताया, फिर भी वह पहुंच गया। गुरुदेव 2 मील की दूरी पर श्री निकेतन में रहने चले आए थे, पर कुत्ता वहां आराम से पहुंच गया और गुरुदेव के पैरों के पास बैठकर पूंछ हिलाने लगा। कुत्ता गुरुदेव के आसन के पास कब तक बैठा रहता था? कुत्ता प्रातःकाल से ही आकर गुरुदेव के आसन के पास तब तक बैठा रहता था जब तक गुरुदेव अपने हाथों के स्पर्श से कुत्ते को प्यार नहीं कर लेते। मनुष्य के अंदर कौन सा सत्य नहीं देख पाता? जिस प्रकार भाषाहीन जीव जंतु मुख्य हृदय से आत्मनिवेदन करता है, भाषाहीन दृष्टि का सहज बोध, वो मर्म भेदी दृष्टि जो इस भाषाहीन प्राणी का करुण दृष्टि के भीतर उस मानव सत्य को देखा है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से कहाँ लाई गई? गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम तक लाया गया। बगीचे में टहलते हुए गुरुदेव ने क्या कहा? बगीचे में टहलते हुए गुरुदेव ने आश्रम के कौवों के बारे में पूछा और कहा कि उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। गुरुदेव को मैना की चाल में क्या दिखता था? गुरुदेव को मैना के चाल में यह दिखता था कि मैना यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, परंतु ठीक गुरुदेव के पास आकर लंगड़ी हो जाती है, जिसके कारण गुरुदेव को उस मैना में करुण भाव दिखाई पड़ता है। गुरुदेव ने पहली बार मैना को कहाँ देखा था? गुरुदेव ने पहली बार मैना को बगीचे में देखा था। तब गुरुदेव बगीचे में टहल रहे थे। तब गुरुजी ने वहां पर एक लंगड़ी मैना को फुदकते हुए देखा था। प्रश्न 10, लेखक के सामने मैना की करुण मूर्ति कब साकार होती है? जब गुरुदेव ने लंगड़ी मैना को देखकर कहा था कि मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। इसी आधार पर लेखक ने एक कविता लिखी थी। लेखक कहते हैं कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। बच्चों, अब आपके सामने विस्तार पूर्वक प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, गुरुदेव कुत्ते की स्वामी भक्ति का वर्णन किस तरह करते हैं? गुरुदेव जब विश्राम करने श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहने आते हैं, तब वह कुत्ता गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि देखा तुमने, यह आ गया, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? सभी लोग उस कुत्ते को देखने लगे, किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी। गुरुदेव यहाँ से 2 मील दूर है, फिर भी वह कुत्ता पहुंच गया। उस कुत्ते के मुख्य हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखकर लेखक भी अभिभूत हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब भी गुरुदेव की मृत्यु होती है
तब भी कुत्ता आश्रम के द्वार तक आकर गुरुदेव के चिता भस्म को देकर कलश के पास चुपचाप बैठा रहता है। एक मुक्त प्राणी किस तरह अपना प्यार लुटाता है उसे इस कुत्ते ने सिद्ध कर दिया। प्रश्न 2, गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहाँ रहने का फैसला किया तथा क्यों? गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिनों के लिए रहने चले गए। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। गुरुदेव इसी भीड़ भाड़ से बचने के लिए श्री निकेतन आए थे। यहाँ गुरुदेव प्रकृति के गोद में रहते हुए अपने पराये कुत्ते को दुलारते रहते। यही बगीचे में टहलते और कौवे तथा मैने को देखते हुए उसकी संख्या भी पूछते थे। लेखक गुरुदेव से मिलने अक्सर जाया करते थे या उन्होंने भी मुक्त प्राणियों का आत्मरत्नान को देखा। बच्चों, प्रश्न 3 है, कुत्ता तथा मैना पर रचित गुरुदेव की कविताओं का आशय स्पष्ट कीजिए। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था उस मैना को सेमल के पेड़ के नीचे भरे बगीचे में। मैंने देखा वह दल के से अलग हो एक पैर से लंगड़ा रही है। फिर मैं उस मैने को रोज सवेरे देखता हूँ, कीड़ों का शिकार करती फिरती है। फिर मेरे बरामदे में आकर मैनाएं बकबक कर रही है, कुछ घास पर उछल रही है। कविता में लेखक कहते हैं कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, मैना की करुण मूर्ति मेरे सामने आ जाती है। लेखक ने कुत्ता के अपने मालिक के प्रति उसके मुख प्रेम को भी दर्शाया है, जो अपने मालिक की मृत्यु पर उसके अस्थि कलश के समक्ष चुपचाप बैठा रहता है। बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर मैंने आपको लिखवा दिया है, जैसे आप सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में उतारेंगे। और अब आपका प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया और साथ ही पाठ 2 भी समाप्त हो गया है।